Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 2 Exponent of Real Numbers. Exercise 2.2 Lecture 17. Question 8. If 3 power 4x equal to 81 power minus 1 and 10 power 1 upon y equal to 0.001, find the value of 2 पावर माइनस एक्स प्लस 4y। इस क्वेश्चन में 3 पावर 4x इक्वल टू 81 पावर माइनस 1 एंड 10 पावर 1 अपॉन y इक्वल टू 0.0001, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें 2 पावर माइनस एक्स प्लस 4y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देखिए 3 पावर 4x इक्वल टू 81 पावर माइनस 1। अब 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इसे 3 पावर 4 हम लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 पावर 4x इक्वल टू 3 पावर 4 होल पावर माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर ये 3 पावर माइनस 4 हो जाएगा, बिकॉज a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर mn। देयरफॉर 3 पावर 4x इक्वल टू 3 पावर माइनस 4। अब यहाँ इसके बेस इक्वल हैं तो इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। देयरफॉर 4x इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू माइनस 1 है। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 पावर माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू 0.001, देयरफॉर 10 पावर माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू ये 1 अपॉन 10,000 फ्रैक्शनल फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। LHS में हम देखते हैं कि बेस 10 है तो RHS में भी 10 लाना होगा, तभी हम इसके बेस को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 10,000 को 1 अपॉन 10 पावर 4 इसे लिख सकते हैं। तो अब इसे डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट है 4 वो माइनस 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, 10 है, तो इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। देयरफॉर माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर y इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 1 अपॉन 4। इसे 2 पावर माइनस एक्स प्लस 4y में शिफ्ट करने पे 2 पावर माइनस इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4। तो ये मल्टीप्लीकेशन होकर के यहाँ 2 पावर 1 प्लस 4 अपॉन 4 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ये 4 आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9, इफ 5 पावर 3x इक्वल टू 125 and 10 power y equal to 0.001, find x and y। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन 5 पावर 3x इक्वल टू 125 और 10 पावर y इक्वल टू 0.001 ये दिए हुए हैं और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5 पावर 3x इक्वल टू 125। तो यहाँ आप देखेंगे कि 125 को 5 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर बेस इक्वल है तो इसके एक्सपोनेंट को भी इक्वल किया जा सकता है। देयरफॉर 3x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 10 पावर y इक्वल टू 0.001, इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में 1 अपॉन 1000 हम लिख सकते हैं। देयरफॉर 10 पावर y इक्वल टू 1 अपॉन 10 क्यूब। यहाँ देख रहे हैं कि LHS में जो बेस है वो 10 है, तो RHS में भी बेस हमको 10 ही लाना होगा जिससे इसके बेस को इक्वल किया जा सके। तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 10 क्यूब है तो इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करने पर 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर बेस इक्वल हैं तो इनके एक्सपोनेंट को भी इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 3।
तो x और y की वैल्यू 1 और -3 है। तो ये क्वेश्चन 9 का आंसर रहा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।